नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम साइंस के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है यहाँ पे शनि, बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बृहस्पति। अगला प्रश्न है, एकमात्र वृत्तीय गति में त्वरण की दिशा होती है। ऑप्शन ए है गति की दिशा, ऑप्शन बी है स्पर्श रेखा की दिशा, ऑप्शन सी है वेग की दिशा, ऑप्शन डी है वेग के लंबवत दिशा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? एक समान वर्ती गति में त्वरण की दिशा कैसी होती है? वेग के लंबवत दिशा में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डीएनए की डीप हेलिक्स संरचना की खोज किसने की? ऑप्शन यहाँ पे वॉटसन एंड क्रिक, मेंडल, डार्विन, पाश्चर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वॉटसन एंड क्रिक। अगला प्रश्न है, जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? ऑप्शन यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। तो जीरो का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षतिग्रस्त कोशिका की मरम्मत नहीं की जा सकती? ऑप्शन यहाँ पे यकृत कोशिकाएं, मस्तिष्क कोशिकाएं, अस्थि कोशिकाएं, एपिमर्डल कोशिकाएं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मस्तिष्क कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने पर मरम्मत नहीं की जा सकती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस साइंटिस्ट ने क्लोरोफॉर्म की खोज की थी? ऑप्शन यहाँ पे फेले, पॉल मुलर, जेम्स हैरिसन, हॉफमैन। तो क्लोरोफॉर्म की खोज की थी जेम्स हैरिसन ने। अगला प्रश्न है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र होता है। ऑप्शन यहाँ पे CnH2n, CnH2n+2, CnH2n-2, CnHn। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? CnH2n+2। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है? पारा, पानी, चमड़ा, बेंजीन। तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? पारा। अगला प्रश्न है, प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? ऑप्शन यहाँ पे अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, दोनों, कोई नहीं। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अनुप्रस्थ तरंग, जो सुरंग और वृत्त के रूप में चलती है। आप इस प्रकार याद कर सकते हैं, प्रकाश में प्राय आता है, अनुप्रस्थ में भी प्राय आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक हॉर्स पावर में कितने वोट होते हैं? ऑप्शन यहाँ पे 644 वोट, 746 वोट, 846 वोट, 1000 वोट। सही जवाब क्या हो जाएगा? एक हॉर्स पावर में होते हैं 746 वोट। अगला प्रश्न है, संपर्क बल डैश का दूसरा नाम क्या है? गुरुत्व बल, घर्षण बल, चुंबकीय बल, अभिकेंद्रीय बल। तो संपर्क बल का दूसरा नाम है घर्षण बल। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उप परमाणु कण जिसमें कोई विद्युत आवेश नहीं होता है वह क्या है? ऑप्शन यहाँ पे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन। आप सभी को पता होगा न्यूट्रॉन उदासीन होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। और प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, पॉजिट्रॉन पे पॉजिटिव। अगला प्रश्न देखते हैं, बर्मिकोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑप्शन यहाँ पे चींटियां, कीड़े, क्रेस्टियंस, ऑर्थोपोड। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए चींटियों का अध्ययन बर्मिकोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है, C14 में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? ऑप्शन यहाँ पे 6, 7, 8, 1। दोस्तों न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है n बराबर A-Z। ए यहाँ पे होता है द्रव्यमान संख्या, Z आता है परमाणु क्रमांक। सही जवाब क्या हो जाएगा? परमाणु क्रमांक बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो कार्बन में कितने होते हैं? द्रव्यमान संख्या 14, तो इसका परमाणु क्रमांक 6। सही जवाब क्या हो जाएगा? 8। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, साबुन द्वारा गंदगी साफ किया जाता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? जमावट, अवशोषण, पायशीकरण, प्रसारण। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पायशीकरण। अगला प्रश्न है, किस ऊतक द्वारा मांसपेशियां हड्डियों से जुड़ी होती है? ऑप्शन यहाँ पे टेंडन, लिगामेंट, न्यूरॉन, वसाम्य ऊतक। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए टेंडन द्वारा मांसपेशियां हड्डियों से जुड़ी होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धातु या धातु दोनों की भांति व्यवहार करता है? ऑप्शन यहाँ पे ऑर्गन, कार्बन, जिनोन, बोरॉन। तो धातु या धातु दोनों की भांति कार्य करता है बोरॉन। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य में सामान्य रूप से कितनी जोड़ी ऑटोसोम होते हैं? ऑप्शन यहाँ पे 23 जोड़ी, 22 जोड़ी, 21 जोड़ी, 46 जोड़ी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 22 जोड़ी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज सबसे पहले किसने की थी? ऑप्शन यहाँ पे चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर मेंडल, रॉबर्ट हुक, जेई पुरकिंजे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक। अगला प्रश्न है, पाचन की क्रिया में किसके द्वारा मदद की जाती है? ऑप्शन यहाँ पे एंजाइम, हार्मोन, खनिज, विटामिन। तो पाचन की क्रिया में एंजाइम द्वारा मदद की जाती है। अगला प्रश्न है, फ्यूज का सिद्धांत किस प्रभाव पर आधारित है? ऑप्शन यहाँ पे विद्युत का रासायनिक प्रभाव, विद्युत का यांत्रिक प्रभाव, विद्युत का ताप प्रभाव, विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। सही जवाब हो जाएगा, फ्यूज का सिद्धांत आधारित है विद्युत के ताप प्रभाव पर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आहार में नमक का मुख्य उपयोग क्या है? ऑप्शन से यहाँ पे ऊर्जा उत्पादन, शरीर निर्माण, द्रव संतुलन बनाए रखना, प्रोटीन का पाचन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी द्रव संतुलन बनाए रखना। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में औसतन कितने प्रतिशत ऑक्सीजन तत्व हैं? ऑप्शन यहाँ पे 50%, 60, 65, 70। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 65%। अगला प्रश्न है, घनत्व क्या है? ऑप्शन से यहाँ पे वी टाइम एम टाइम वी अपॉन एम अपॉन वी। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान अपॉन आयतन। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मूल इकाई नहीं है? ऑप्शन यहाँ पे मीटर, सेकंड, ग्राम, वोल्ट। मूल इकाइयों में कौन सी नहीं आती है? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा वोल्ट। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे वातावरण से डैश का उपयोग करते हैं? ऑप्शन यहाँ पे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। किसका उपयोग करते हैं? ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का वायुमंडल गैसों का एक आवरण है जो डैश की ऊंचाई तक फैला है? ऑप्शन यहाँ पे 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 200 किलोमीटर तक। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण किस भाग में होता है? ऑप्शन यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, नाभिक, राइबोसोम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट। अगला प्रश्न है, पादप जाइलम में एकमात्र जीवित ऊतक कौन सा है? ऑप्शन यहाँ पे ट्रेकिडस, बेसिलस, जाइलम पेरेकाइमा, फाइबर्स। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जाइलम पेरेकाइमा। अगला प्रश्न और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन यहाँ पे भोजन पचाना, ऑक्सीजन का परिवहन, रक्त बनाना, हार्मोन बनाना। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ऑक्सीजन का परिवहन। धन्यवाद।